24/7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर ब्रह्मा कुमारी आश्रम पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया गया। इस कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चे भगवान श्री कृष्ण की वेशभूषा में श्रृंगार करके आए थे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शहर के जाने माने उद्योगपति मुन्नालाल डेंगरे मौजूद रहे। वहीं विशिष्ट अतिथियों में शहर के वरिष्ठ पत्रकार गिरिराज शर्मा, नगर पालिका पार्षद कपिल खटीक, समाज सेविका अर्चना बंसल मौजूद रहीं। वहीं पर बता दें कि कार्यक्रम का संचालन बीके सीता बहन ने किया। कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर भगवान श्री कृष्ण व राधा की लीलाएं दिखाई और बच्चों की इन प्रस्तुतियों में वहां मौजूद लोगों का मन मोह लिया। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने कहा कि इस दिन को भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ही रोहिणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण ने देवकी की कोख से जन्म लिया था। कृष्ण का जीवन हमें असल जिंदगी जीने की प्रेरणा देता है। उसके जीवन के मूल्य से जो है कहते हैं कि किस तरह सब कुछ त्याग करके बाद भी आदमी को अपने माँ से प्रसन्न रहते हुए जनहित के कार्यों में अपना जीवन समर्पित कर देना चाहिए। यही सच्ची प्रभु की भक्ति है। डबरा से गिरिराज शर्मा की रिपोर्ट। मैं सबसे पहले ब्रह्म कुमारी का जो परिवार है उसे धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज ये कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर मुझे बोलने का मौका दिया। आकार होगा जब मनुष्य मन, क्रम, वचन और आत्मा से पवित्र रहेगा। जब तक पवित्र आत्मा नहीं होगी तब तक इसी तरह की वह मनुष्यताएं फैलेंगी। आज हमने एक दिन की जन्माष्टमी मना ली, अपने बच्चों को राधा कृष्ण बना दिया। उस एक दिन में हमारे बच्चे कृष्ण को कितना समझेंगे, कितना वो कृष्ण के जो जीवन के मूल्य हैं उनको समझ पाएंगे। ऐसा कि जैसा कि बहन अर्चना जी ने कहा कि हमें अपने बच्चों को प्रतिदिन मंदिर भेजना चाहिए, इसी तरह मैं भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो हमारे धर्म और संस्कृति को बचाने का जिम्मा आज ब्रह्म कुमारी जैसे संस्थानों ने उठा रखा है, जो आदमी को शिक्षा देते हैं कि इंसान को किस तरीके से आत्मा से, वचन से और कर्म से पवित्र रहना चाहिए। हम जैसे बच्चों को स्कूल भेजते हैं, हम बच्चों को जैसे ट्यूशन भेजते हैं, हफ्ते में एक दिन हमें अपने बच्चों को लेके इस आश्रम में भी आना चाहिए और जो मुरली रूपी ज्ञान है भगवान कृष्ण का, भगवान शिव बाबा का, वो अपने बच्चों को देना चाहिए। मैं इसके लिए ब्रह्म कुमारी संस्थान का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उनने समाज को एकजुट रखने का और संस्कृति बचाने का जो जिम्मा उठाया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिसके लिए ये सभी बधाई के पात्र हैं। सभी बच्चों को जिस तरीके से इन्हें सजाया है, स्वरूप निखारे हैं लोगों के, बहुत अद्भुत अलौकिक कार्यक्रम की संरचना की है। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। बहन जी का फोन आया था मेरे पास कल, तो उन्होंने मेरे को आमंत्रित किया था। मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, तो आप सभी वरिष्ठ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो जो भी मार्गदर्शन मुझे मिले आप लोगों का और मुझसे जो भी सहयोग आप लोग लेना चाहें वो मैं आपके लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। धन्यवाद। पहले तो मैं उसके लिए बहुत धन्यवाद देती हूँ और आप लोगों से एक बार जोरदार तालियों से उनके प्रोत्साहन के लिए जोरदार तालियां बनवाना चाहूंगी कि सीता बहन का प्रयास हमारी संस्कृति को, हम छोटे छोटे बच्चों और समाज को जो संदेश देता है उसके लिए मैं बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करूंगी। हर त्योहार, हर छोटे छोटे प्रोग्राम, हर संस्कृति को हमारी सीता बहन आगे लेके जा रही है और छोटे छोटे बच्चों को इससे रूबरू करवा रही है। इससे बड़ी क्या बात होगी। एक बार मैं सीता बहन के लिए बहुत जोरदार तालियां चाहूंगी कि उन्हें तालियों से प्रोत्साहन करें और हमें वो ऐसे प्रोत्साहित करते रहें और हमारी संस्कृति से हमें रूबरू कराते रहें। और जन्माष्टमी के इस पावन बेला पर मैं कुछ कहना चाहूंगी कृष्ण के विषय में। लोचन कमल दुख मोचन तिलक भाल, लोचन कमल दुख मोचन तिलक भार, स्त्रव नमी कुंडल मुकुट धरे माथ है, स्त्रव मणि कुंडल मुकुट धरे माथ है, ओढ़े पीत बसन गले में, ओढ़े पीत बसन गले में बैजंती माल है, शंख चक्र गदा और पद्म लिए हाथ हैं। वो हमारे कृष्ण भगवान हैं, वो हमारे कृष्ण